हरे कृष्णा। आज की यह वीडियो वास्तव में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली है पावन पर्व मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का हमारे सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन से दान पुण्य और धर्म कर्म की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ दान ऐसे होते हैं जो केवल मकर संक्रांति के दिन ही किए जाते हैं। कुछ दान ऐसे होते हैं जो हर महीने की 14 तारीख को किए जाते हैं, और कुछ नियम धर्म ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे साल प्रतिदिन पालन किया जाता है, जिनका अगले वर्ष मकर संक्रांति पर विधिवत उद्यापन किया जाता है। लेकिन आज मैं जिस दान के विषय में आप सभी को बताने जा रही हूँ, उसका कोई उद्यापन नहीं होता। यह दान आपको साल में केवल एक ही बार मकर संक्रांति के दिन मंदिर में करना होता है। जब हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ की सामग्री का दान करते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। हम पूरे वर्ष अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन जब वही पूजन सामग्री मंदिर में दान की जाती है, तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में होता है, तो उसका फल सहस्त्र गुना हमारे जीवन में पुण्य, सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है। अब मैं आपको उन 14 विशेष वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिनका दान मकर संक्रांति के दिन मंदिर में करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप सभी सामर्थ्य के अनुसार इनसे अधिक या थोड़ा कम भी दान कर सकते हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं दीपदान की। इसके लिए आपको बिल्कुल नया कोरा मिट्टी का दिया लेना चाहिए। आप 14 मिट्टी के दिए मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो हर महीने की 14 तारीख को एक एक दीप दान भी कर सकते हैं, या फिर मकर संक्रांति के दिन एक साथ दिए मंदिर में रख सकते हैं। दिए के साथ रुई की बाती भी अवश्य रखें। साथ ही तेल या घी आधा किलो या किलो जितना आपकी क्षमता हो दान करें। मंदिर में प्रतिदिन धूप बत्ती का प्रयोग होता है, इसलिए धूप बत्ती का दान भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसी प्रकार बहुत से भक्त मंगलवार के दिन मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसलिए आप हनुमान चालीसा की पुस्तक का दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 14 की संख्या में दान करें, अन्यथा एक भी दान करना भी शुभ फलदायक होता है। इसके अतिरिक्त एकादशी महात्म्य, रामायण, प्रदोष व्रत कथा या किसी भी धार्मिक कथा की पुस्तक का दान भी कर सकते हैं, जो बहुत शक्तिशाली और पुण्यदायी माना गया है। क्योंकि बहुत से भक्त मंदिर में बैठकर इन ग्रंथों का पाठन करते हैं। मंदिरों में हवन और यज्ञ होते रहते हैं, इसलिए हवन सामग्री का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। आप चाहे तो बाजार से पैकेट लेकर दान कर सकते हैं, या घर पर बनाकर भी दान दे सकते हैं। पूजा बिना आसन के स्वीकार नहीं होती, इसलिए आसन या कंबल का दान भी बहुत शुभ माना गया है। यदि आप शिव मंदिर में दान कर रहे हैं, तो डमरू का दान वास्तु दोष निवारण में भी सहायक होता है। इसके साथ ही तांबे का लोटा विशेष रूप से शिव मंदिर में दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है, क्योंकि उस लोटे से प्रतिदिन भगवान को जल अर्पित किया जाता है, और प्रत्येक जलाभिषेक का पुण्य आपको प्राप्त होता है। ध्यान रहे, दान में दी जाने वाली सभी वस्तुएं नई और अप्रयुक्त होनी चाहिए। मंदिर में प्रतिदिन कलावा चढ़ाया जाता है, इसलिए आप कलावे का भी दान कर सकते हैं। 1 या 14 बंडल अपनी श्रद्धा से और सामर्थ्य के अनुसार। जो भक्त जप करते हैं उनके लिए माला दान भी श्रेष्ठ माना गया है। शिव मंदिर के लिए रुद्राक्ष माला, अन्य मंदिरों के लिए चंदन या स्फटिक माला दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीतल के बर्तन का दान सोने के समान फल देने वाला होता है। यदि सोने का दान संभव न हो तो पीतल का दान अवश्य करें। घंटी का दान चाहे छोटी हो या बड़ी अत्यंत ही शुभ होता है। यदि आप पीतल का दिया दान करते हैं, तो वह दिया मंदिर में निरंतर जलता रहता है, जिससे आपके घर में कभी अंधकार नहीं होता। ध्यान रखें, दिया खाली दान न करें। पहली बार उसे घी से भरकर भगवान के सामने प्रज्वलित करके ही मंदिर में अर्पित करें। इसी प्रकार कोई भी बर्तन खाली दान न करें। उसमें खिचड़ी, तिल, रेवड़ी, मिठाई या कुछ धन अवश्य रखें। देवी मंदिरों में आप श्रृंगार सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी या 16 श्रृंगार अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इन सभी दानों के साथ दक्षिणा अवश्य जोड़ें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं माना जाता।
साथ ही तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी, खिचड़ी, नारियल आदि का दान भी मकर संक्रांति पर विशेष फल देता है। यदि मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हो तो उनके लिए वस्त्र, आसन, सिंहासन, बर्तन और भोग सामग्री का दान भी कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं होती, यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार निर्भर करती है। दान करने की विधि भी सरल है। प्रातः स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा करें, फिर सभी सामग्री इकट्ठा करें और हाथों में थोड़ा जल लेकर 3 बार घुमाकर मन ही मन संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं यथाशक्ति यह दान कर पा रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। दान हमेशा गुप्त रूप से करें, दिखावे से बचें, क्योंकि गुप्त दान का फल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।